शालोम, जय मसीह की दोस्तों। आज के इस नए प्रोग्राम में पैगाम मसीह में आपका स्वागत है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहूँगी कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ शामिल हूँ और हम कलाम में से यीशु मसीह की टीचिंग्स के बारे में, उसकी बारे में बात करें और उसी कलाम पर हम समझाएं। और खुदा ने मुझे ये अगुवाई दी कि मैं ये प्रोग्राम जब हम चलाएं उसमें उस एपिसोड्स में हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की टीचिंग्स की बात करेंगे। एक बड़ी गहरी बात है, बड़ी सोचने वाली बात है, जो खास तौर से हमारी न्यू जनरेशन्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे जवानों के लिए हम ये बात लेकर आए कि यीशु मसीह की जो टीचिंग्स हैं, आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह को हम प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, सामर्थी कहते हैं, शांति का राजकुमार, जीवन की रोटी कहते हैं, जीवन का जल कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो उस समय के लोगों में, देखिए मैं बताना चाहूंगी, गॉस्पेल में लगभग 90 बार यीशु मसीह से बातचीत की, सीधी तरीके से बात की, जिसे हिंदी में बोलते संबोधित किया उसको 90 बार, जिनमें से 60 टाइम्स, 60 बार यीशु मसीह को गुरु, शिक्षक, टीचर कह के बुलाया लोगों ने, क्योंकि वो था। जब लोग उससे बात कहते थे और पूछते थे तो वो कहते थे उससे, गुरु हम ये क्या करें, हमें ये बता प्रभु कि हम इसको क्या करें। तो वो एक ऐसा टीचर था, उसकी शिक्षाओं में एक ऐसी अलग बात थी। क्या अलग बात थी, क्या गहरी बात थी, उसी पर जिक्र करेंगे। क्योंकि कई बार जो हमारे युवा आते हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं, जो न्यू जनरेशन के बात आते हैं, तो वो जब शुरुआत से जब कलाम पढ़ना समझना शुरू करते हैं तो उनको बहुत ही कंफ्यूजन एक हो जाता है बहुत सारी बातों में। उन्हीं बातों को हम, गहरी बातों को देखें, क्योंकि यीशु मसीह की जो टीचिंग्स थी वो बहुत ही गहरी गहरी स्वर्गीय बातों को, मगर बड़े आसान तरीके से और बड़ी प्रेम के तरीके से और आपके अनुसार वैसी ही बातों की तरह प्रभु यीशु मसीह समझाते चले जाते थे। तो यीशु मसीह ने जो अपने रहते हुए सेवकाई की, जो वो उत्तम गुरु है, जिसके जैसा शिक्षक कोई हो नहीं सकता, जिसकी जैसी शिक्षा कोई दे नहीं सकता, क्यों ना उन्हीं शिक्षाओं को, उन्हीं बातों को हम बार बार दोहराएं। उसके बाद जब मसीह की वो शिक्षाओं को समझ लेते हैं, उनकी जिंदगियां बदल जाती है और वो मसीह के जैसे बनने लग जाते हैं, जैसे मसीह के पीछे चलने वाले बन जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हम इस प्रोग्राम में, हर एपिसोड में, हम यीशु मसीह की किसी एक एक टीचिंग्स पर या एक एक पैराबल्स पर, एक एक उसकी बताई हुई बातों को समझेंगे, जो मसीह ने सिंपल लैंग्वेज में लेकिन बहुत गहरी गहरी और स्वर्गीय बातें हमको बताई हैं। उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आज मैं इसी बात पर गौर करूंगी कि हम ये विषय पर चर्चा क्यों करेंगे। हर हम एपिसोड में यीशु मसीह की एक शिक्षा और एक पैराबल या एक दृष्टांत की जो कहानी वो बताता था, जो बातें तो सीधी सादी लेकिन उसमें स्वर्गीय मायने होते थे, गहरी छुपी हुई बातें होती थी और बहुत सारी बातें यीशु मसीह की वो क्या जरूरी है और यीशु मसीह शिक्षक या टीचर और गुरु कैसे है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, कलाम में लगभग गॉस्पेल में ही 90 बार यीशु मसीह से आमने सामने बात करके लोगों ने पुकार के बात की, जिसे संबोधन कहते हैं, कि संबोधित किया यीशु मसीह को। उनमें से 60 टाइम्स उसको गुरु कह के बुलाया लोगों ने, हे गुरु, हे उत्तम गुरु, हम ये क्या करें, हम ये कैसे करें। यीशु मसीह को गुरु कह के बुलाया। आप और मैं उसको कहते हैं हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, परमेश्वर का पुत्र। लेकिन आप ये जाने, वो एक सबसे उत्तम शिक्षक भी है। और चाहे आप किसी भी उम्र के हों, चाहे आप किसी भी आईक्यू लेवल आपका हो, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप बहुत बड़े विद्वान हैं, फिर भी यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, जब हम गौर करेंगे तो वो कैसा शिक्षक था। वो जिंदगियों को बदलने वाला था और उसकी बातें आत्मा को छूती थी। सिर्फ किताब में लिखी हुई बातें नहीं थी, बल्कि जीवन को बदलने वाली बातें यीशु मसीह की शिक्षा थी, जो जीवित वचन है। ये नहीं है कि उस समय था यीशु मसीह तो उसने ऐसी शिक्षाएं दी, बल्कि वही टीचिंग्स, वही बात आज भी आपको और मुझे और हमारे युवा पीढ़ी की जिंदगियों को बदलने में पूरी तरीके से सक्षम है। वो उत्तम गुरु है। कैसे है वो उत्तम गुरु, वो अच्छा शिक्षक कैसे है। हम जानते हैं यीशु मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं थी जो आज हम लोग देख रहे हैं कि क्लासरूम वाली शिक्षा या ऑनलाइन क्लासेस वाली शिक्षा।
मगर मसीह की शिक्षा कैसी थी? बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कंपैशन से भरी, बहुत ही प्रेम से भरी, लेकिन क्या बातें? स्वर्गीय बातें। ऐसी बात जो कोई भी शिक्षक आपको और मुझे शिक्षा नहीं दे सकता। वो बात, वो शिक्षा यीशु मसीह हमें देता है। तो हम उसकी, अगर हम टीचिंग्स को देखते हैं मोटे तौर से, जब हम जानते हैं, तो हम यीशु मसीह की ये सब बातें थी कि वो क्या क्या शिक्षाएं मसीह ने दी थी कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और माफी की बात थी, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, एक गाल पे मारे दूसरा दो। बहुत सारी बातें थी जिनकी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन एक खास जो बात थी यीशु मसीह की, वो ये थी कि ये सारी जो बातें हैं, स्वर्गीय जो बातें हैं, यीशु मसीह फुल अथॉरिटी के साथ समझाता था। ऐसा नहीं समझाता था जैसे हम और शिक्षकों को देखें कि वो इधर उधर की टीचिंग्स को सुन के और मिला जुला के अपने सीमित बुद्धि से हम बात बोलते हैं। लेकिन मसीह जब बताता था, जब टीचिंग देता था, तो फुल अथॉरिटी के साथ देता था, क्योंकि उसने वो सब बातें देखी और सुनी थी। देखिए, वो हमेशा ये कहता था, मत्ती में हम देख सकते हैं, मत्ती 5 में, उसकी आगे बहुत सारे वचनों में, आयतों में हम देख सकते हैं कि वो कहता था कि मैंने पिता से जो बातें सुनी है वो तुम्हें बता दी, जो बातें सुनी है वो तुम्हें बता दी। यानी वो स्वर्गीय बातें वाकई में, जो वाकई में सचमुच में मसीह ने देखी और सुनी थी, उस चीज की वो शिक्षा दे रहा था। और देखिए, आज हमें वचन बताता है, बाइबल हमें ये सावधान करती है कि हम झूठे शिक्षकों से, झूठे प्रचारकों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये यीशु मसीह की जो सच्ची शिक्षाएं हैं, जो स्वर्गीय शिक्षाएं हैं, जो वाकई में सत्य हैं, जो फुल अथॉरिटी के साथ बता रहा है, वो अपने मनों में बसा लें, हम अपने मनों में उनको ग्रहण कर लें कि वाकई में यीशु मसीह आपको और मुझे क्या बताना चाहता था। ये नहीं है बात कि यीशु मसीह उस समय था तो ये बता रहा था, क्योंकि वही बात अनंत जीवन की बात है। आसमान और जमीन टल जाए, जो वचन टल नहीं सकता, वो वचन है। और यीशु मसीह कल, आज और हमेशा, युगानुयुग एक सा है, वो बदलने वाला नहीं है। ऐसे ही उसकी टीचिंग्स भी जो हैं, मैंने अभी आपको बताया, वो अनंत काल के लिए, सब के लिए सत्य हैं और बड़े आनंद की हैं, और बहुत आसान है जब मसीह हमें समझाता हुआ चलता है उन कठिन कठिन बड़ी बड़ी बातों को, मगर बड़े आसान तरीके से मसीह बताता है। मैं आपको बताना चाहूंगी यीशु मसीह क्या कह रहे थे, जो मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं बताता हूँ फुल अथॉरिटी से। मैंने जो बातें सुनी वो मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। तुम मुझे उत्तम गुरु कहते हो क्योंकि मैं हूँ। ये यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि मैं हूँ। और देखिए, यूहन्ना 1 में हमें बताया गया, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह स्वयं ही वो वचन है, वो स्वयं ही वो है, सत्य है, वचन है, रहा है। तो वो हमें वही बात सिखाता है जो, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं, जिसमें इंसानी बुद्धि, इंसानी लॉजिक, हमारी खुद की चाहत शामिल नहीं है, मगर जो सत्य है, जो एक एक व्यक्ति के लिए, जितने हैं, हर एक के लिए जो सत्य है, वही यीशु मसीह की शिक्षा है। दूसरी बात है जो यीशु मसीह को एक अलग बनाती है, जो उसकी टीचिंग में अलग बात थी, कि यीशु मसीह ने जितनी बातों की शिक्षा दी, जितनी बातें उसने हमें सिखाई हैं, जितनी उसकी टीचिंग्स हैं, वो सब उसने खुद भी करी। पहले करी, तब दिखाई। एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप और मैं सब जानते हैं कि जब हम छोटे बच्चे को कुछ सिखाते हैं, माँ बाप या टीचर, तो वो बोलने से, भाषण देने से नहीं सीखता, बल्कि उसको करके दिखाना पड़ता है। बच्चा कैसे सीखता है? जो माँ बाप को करते देखता है वही बच्चा करता है। इसीलिए टीचर भी करके दिखाती है छोटे वाले बच्चों को शुरुआत में। वही काम यीशु मसीह ने भी किया। हर एक टीचिंग ऐसी नहीं है कि सिर्फ बोल दी, जैसे हम आज देखते हैं बहुत सारी तरह तरह की दुनिया में टीचिंग्स हैं, जिनमें सब में बस ये है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बोलना, टीचिंग देना, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह ने उन सारी बातों को करके दिखाया। कैसे दिखाया? करके, कि वास्तव में आपके और मेरे समान वो इंसान बनकर आ गया दुनिया में, और इंसान बन के रहा, वैसे ही शरीर में रहा, वैसे ही उसने वो सारी सब चीजें हमें वाकई में करके दिखाई, जैसे आप और मैं करते हैं। और
बहुत ही साधारण सा जिंदगी का एक तरीका, एक लाइफ स्टाइल मसीह ने चुना, एक गौशाला को चुना, बहुत बड़े राजमहल को नहीं चुना यीशु मसीह ने कि मैं चलो इंसान तो बन रहा हूं लेकिन ये कंफर्ट होने चाहिए, नहीं, बल्कि आपकी और मेरी वेदना, दर्द, गरीबी, परेशानी, बीमारी, भूख, सब कुछ सहा और करके दिखाया, नम्र बन के आ गया। ये उसकी सेवकाई थी, जो वो सबको शिक्षा दे रहा है कि सबके सामने नम्र बन के रहो। नम्रता की बात एक बता रहा है, सेवकाई की बात बता रहा है कि जो बड़ा बनना चाहे वो सेवक बनो। तो ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ भाषण दिए ये, बल्कि जितनी भी बातें कही वो करके दिखाई, यहाँ तक कि मृत्यु भी, मर के भी दिखा दिया और जीवित होके भी दिखा दिया। इससे बड़ी आपके सामने और मेरे सामने कोई मिसाल नहीं, इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं, इससे अनोखा कोई गुरु नहीं, इससे बड़ा कोई टीचर नहीं, कि जो कुछ प्रभु सिखाना चाहता था वो उसने हमें कर करके दिखाया है सामने। ऐसी बात नहीं है कि उसने सिर्फ बोलता रहा कि पापियों से प्यार करो, दुश्मनों से प्यार करो, जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे शिक्षक बस बोल रहे हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, या उनकी बुक्स में लिखा है या वो स्वयं कर रहे हैं, लेकिन करके दिखाने से खुद दूर है, स्वयं उससे बहुत दूर है। जैसे यीशु मसीह उस समय कह रहा था उन पाखंडियों से सावधान रहने के लिए, जो कहता था बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं, लिप सर्विस की बात कर रहा था, बोलते कुछ है और मन कहीं और लगा है। बहुत सारी बातें मसीह ने वहां हमें सिखाई है। आने वाली एपिसोड्स में हम एक एक बात गहराई से समझेंगे और जानेंगे, खास तौर से युवाओं के लिए हमारे, जो यीशु मसीह की सही तालीम को हम फिर से बार बार पढ़ें, बार बार उन पे चर्चा किया करें, ताकि हम उनको गहराई से समझें और उनके अंदर छिपी हुई बात, यीशु मसीह क्या कहना चाहता था। जब यीशु मसीह जीवित था, हमारे समान आया इंसान बनके, जब ये सारी बातें कही उसने, वो क्या कहना चाहता था, क्या मैसेज था, क्या टीचिंग थी, वही बात वो आपसे और मुझसे आज भी चाहता है। आज भी वो वही शिक्षा देना चाहता है, आज भी वो वही यीशु है, बदलने वाला नहीं है, हमेशा एक सा रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह जब बड़ी बड़ी बातें बताते थे और स्वर्गीय बातें बताते थे, बहुत गहरे गहरे मायनों की बात बताते थे, लेकिन वो उसके लिए स्टोरीज को या पैराबल्स या दृष्टांत में वो बात बताते थे, कि वो बात एक कहानी की तौर से बताते थे, और उस कहानी के जरिए से वो एक बहुत बड़ा सा लेसन, एक बहुत बड़ी सी मीनिंग हमें समझ में आती थी। देखिए, आप और मैं सब जानते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग की ट्रेनिंग करते हैं, तो इतनी बात सबको समझाई जाती है कि सामने वाला जैसा बैठा है उसी की मुताबिक आपको शिक्षा देनी है, जितनी उम्र का है, जितने आईक्यू का है। बहुत कोई स्पेशल चाइल्ड है, किसके साथ स्पेशल प्रॉब्लम है, तो उसको आप एक अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और जो ज्यादा ही ओवर है, जीनियस, उसको अलग तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह का जो पढ़ाना था वो इन सब ट्रेनिंग से परे की बात थी, क्योंकि वो आत्माओं को जानने वाला था, मन के विचारों को जानने वाला था, और वैसा ही जवाब और वैसा ही सवाल और वैसी ही बात वो बताता था, लेकिन इतने आसान तरीके से कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब वो बातें बताता था, हम सब जानते हैं यीशु मसीह की सेवकाई कौन सी जगहों से बैठ के प्रीच करता था, बोट से, पहाड़ से, पहाड़ पे बैठ गया, मुंह खोल के उपदेश देने लगा, झील से, मैदान से, घास के मैदानों के पास या नाव में, इन जगहों पर बैठकर मसीह ने इतनी बड़ी बड़ी प्रीचिंग दी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि सुने तो लोगों के दिल टूट जाते थे, पापों से तौबा कर लेते थे, आंसू गिरने लगते थे, आत्मा को हिला देता था पूरा। इतना जोरावर वचन था यीशु मसीह की शिक्षा का। लेकिन था कैसे? बड़े आसान तरीके से। क्या क्या उसके टॉपिक से बताने के हम सब जानते हैं। बीज बोने वाले की बात है, उड़ाऊ पुत्र की बात है, ये सारी बातें हैं। देखिए, कहने को वो ये भी कह सकता था कि यीशु मसीह फिर भी तुम्हें माफ करेगा, अगर पाप हो भी गया, गलती हो गया, लेकिन तुम पछता के आओ, फिर भी वो तुम्हें माफ करेगा परमेश्वर, ऐसे भी बता सकते थे यीशु मसीह। लेकिन वो समझाना चाहते थे तो वो पूरा कहानी के जरिए, कि दो पुत्र थे, कैसे उसने संपत्ति उड़ाई, कैसे वो पछता के आया, पूरी कहानी आप और मैं जानते हैं।
जब पढ़ के देखते हैं इसमें, तो देखते हैं अंदर जाके कि जब हम उस बात को कहानी की तरह पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, वो फीलिंग्स आ जाती है हमारे मन में कि छोटे बच्चे के मन में क्या चला होगा, छोटे लड़के के, बड़े के क्या चला होगा, पिता के क्या चला होगा। और वो पूरा सीन प्रेजेंट करते हुए यीशु मसीह ने आपको और मुझे वो स्वर्गीय बात बताई कि आज आप और मैं भी अपने गुनाहों से किसी भी वक्त पर जाकर तौबा करते हैं और पलट के आते हैं, तो वो यीशु मसीह हमें बताना चाह रहा है कि वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता बाहें फैलाकर हमारे लिए तैयार है, हमारा इंतजार कर रहा है। वो मोहब्बत, पिता की मोहब्बत, वो स्वर्गीय जो जश्न की बात वो कह रहा है कि हम उत्सव मनाएं, हम उसके साथ नए कपड़े पहने, नई अंगूठी पहना दी, मेरा पुत्र जो खो गया था वो वापस आ गया है। यही बात यीशु मसीह ने इस कहानी के जरिए कितनी बड़ी बात बताई है। जो लोग गुनाह में पड़ जाते हैं, जो बैकस्लाइडर्स हो जाते हैं, जो विश्वास में पीछे हो जाते हैं या यीशु मसीह के प्यार में ठंडे पड़ जाते हैं, जब ये बात पढ़ते हैं दिल टूट जाते हैं, आत्मा बिल्कुल पछतावा कर लेते हैं हम अपने आत्मिक रीति से कि हम क्या थे प्रभु। लेकिन फिर भी खुदा हमें मौका देता है, बार 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 मौका देता है, जैसे वो पिता निगाह लगा के है कि कब मेरा बेटा लौट के आएगा। तो ऐसी शिक्षा इन बातों से, जैसा व्यक्ति सामने बैठा है, उस पौधे की बात, फूल की बात, बीज की बात, बच्चे की बात, भेड़ की बात, इन बातों के जरिए यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी गहरी बातें बताई है जो दुनिया का कोई टीचर और कितना भी विद्वान आदमी आपको पढ़ने से, अपनी डिग्री पढ़ने से नहीं बताएगा। लेकिन यीशु मसीह वो स्वर्गीय बातें जानता है और उसको बताना भी जानता है, और ऐसी बुद्धि और ऐसी आत्मा की ताकत है कि उससे बड़ा कोई गुरु हो नहीं सकता। तो उनकी इन्हीं कहानियों पर हम आने वाले दिनों में एक बात पर चर्चा करेंगे, एक एपिसोड में, कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। जब वो था तो वो अपने शागिर्दों से क्या कहता था, लोगों से क्या कहता था, वो स्वर्गीय भेद की बात क्या समझाता था। उस मसीह की बात पर हम साधारण आसान तरीके से इस कार्यक्रम की हर एपिसोड में हम बहुत आसान तरीके से, खासतौर से अपने युवाओं को फोकस करके हम सिर्फ आसान तरीके से ये बातें बताएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही प्यार मोहब्बत से भरे तरीके से, बहुत ही मोहब्बत के साथ बैठ के, बड़ी अच्छे तरीके से बैठ के मोहब्बत के साथ ये सारी बातें समझाई जो वो स्वर्गीय बातें बताना चाहता था। तो उसके बाद देखिए यीशु मसीह क्या है, लोगों की जिंदगियों को बदल देता था। ये वचन ऐसे होते थे कि हिला देते थे आत्मा को, पूरी तरीके से झकझोर के रख देते थे। देखिए जैसे हम उसके वचन में देखते हैं तो कई बातें ऐसी ऐसी कहता था मसीह की, तो दूसरे की भाई की आंख का लट्ठा क्यों देखता है, तिनका क्यों नहीं दिखाई देता। इस बात को हम सोच में पड़ जाते कि आंख में लट्ठा, ये क्या बात है। लेकिन बात ऐसी कि वाकई में सुनते थे तो पूरा फोकस, पूरा दिमाग, हम शॉक्ड होके सुनते थे कि क्या बात है। और सच में जो कह रहा है कि तुम गुनाह करते हो तो अपना दाहिना हाथ गुनाह करे तो उसे फेंक दो काट के, और दायां आंख करे तो फेंक दो। जब हम सोचते तो ये कोई सचमुच की बात ऐसा नहीं है कि वाकई में आंख को काट के और फेंकने की बात है। लेकिन बात इस तरीके से है कि इतनी बड़ी बात है कि तुम व्यभिचार की, अडल्ट्री की बात में यीशु मसीह की बात यह है कि अगर तू किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है तो मन ही मन व्यभिचार कर चुका, तो भी तुम अडल्ट्री कर रहे हो, बुरी नजर डालने से भी। कितनी बड़ी बात। और तब हम रियलाइज करते हैं कि जब ये भी पाप है, सिर्फ सोचना, सिर्फ बुरी निगाह लाके गलत थॉट लाना, तो फिर आगे की बात आप खुद ही रुक जाते हैं, हमारे थम जाते हैं पैर, हमारी आत्मा में लगने लगता है अपने आप में अपराध, और हम पछता के आते हैं कि हाँ प्रभु। तो ऐसा हिलाने वाली, बिल्कुल झकझोर के रख देने वाला वचन था, शिक्षा थी यीशु मसीह की, कि आप चाहे बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे आप पढ़े लिखे, कोई भी क्यों ना हो, ये वचन, ये शिक्षा एक एक जन के लिए है। और जब आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो मसीह की मोहब्बत को जानेंगे, और जानेंगे कि उसकी शिक्षा तो है, उसकी टीचिंग तो है,
लेकिन वो बेहद मोहब्बत से भरी हुई और आपके लिए आसान तरीके से बनाई हुई है, ताकि आप सब वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारे स्पिरिचुअल वरदान पाएं जो मसीह चाहता है कि हम में से हर एक को मिले। एक एक आत्मा बचाई जाए और एक एक वो स्वर्गीय वरदानों को पाए और वो हमेशा की जिंदगी को पाए, इसकी शिक्षाओं पर चल के। अगली बात थी यीशु मसीह की टीचिंग में कि वो सवाल के जरिए बात करता था। जब कोई चीज समझाना चाहता था तो कई बार वो सवाल पूछता था, और एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये। जब हम सवाल पूछते हैं तो यीशु मसीह जब सवाल पूछता था, जैसे अपने बारे में पूछता था पतरस से, तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या जानते हो, तो हम वाकई में रियलाइज करते हैं, जब हम खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हैं सोच के जवाब देके, कि सच में इस बात का मेरे लिए क्या मायने हैं, मसीह मुझसे क्या कहना चाहता है। इसलिए कई बार उसकी टीचिंग में बहुत सारे सवाल हैं जो एक हिस्ट्री की बात नहीं है, थियोलॉजी की बात नहीं है कि उस समय था उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने पूछा था, नहीं, वही बात, वही सवाल आज आपके और मेरे सामने भी है। वही बात का जवाब मसीह आपसे और मुझसे भी चाहता है। तो जान ले उसके सवालों को और उसके जवाबों को कि यीशु मसीह क्या सुनना चाहता है आपसे और मुझसे, और वो बड़े प्रेम से ये सारी बातें हमें समझाता है। और उसकी टीचिंग में खास बात थी कि जो भी चीज मसीह हमें समझाना चाहते थे वो दिखाते थे। पहली बात तो हमने बताई, खुद करके दिखाते थे, मगर एक दूसरी उसी तरीके की घटना अगर आपके सामने है, वही वही तौर तरीके से मसीह दिखाते थे। जैसे कि एक विधवा थी जो सिर्फ 2 सिक्के डाल रही थी दान में, मगर मसीह ने दिखा के कहा, देखो इसको, देखो इसने अपनी कमी में से, अपनी घटी में से अपनी पूरी जीविका ही डाल दी। इससे बड़ा कोई दान नहीं है कि जो है उस उतना ही अगर डाल रहा है आदमी, खुदा हर्ष से देने वाले से खुश होता है। तो वो बात वाकई में दिखाई, जब वो सीन, वो सिचुएशन, वो वैसी औरत, वो सब कुछ सामने आया, लोगों ने देखा, अपनी आंखों से, कान से सुना कि ये सचमुच में हो रहा है, तब मसीह ने उसको दिखाते हुए कहा। ये एक ऐसी टीचिंग है कि जिन लोगों ने देखा होगा ये बात, जिनके सामने घटित हुआ होगा, वो जिंदगी भर वो सीन, वो दृश्य उनके सामने आया होगा और यीशु मसीह के ये शब्द याद आए होंगे कि इससे बड़ा दान किसी का नहीं। आप सोचे कि 2 सिक्के डालना कौन सा बड़ा काम है, कौन सा बड़ा दान है, मगर मसीह ने वो बात आपको और मुझे सिखाते हुए, समझाते हुए, सामने रखते हुए वो बात को बताया। उसके बाद देखिए एक और बात है जो यीशु मसीह जिन बात पर बल देना चाहते थे। एक तो बोलते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहते थे मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। और दूसरी बात, वो उस बात को बार बार रिपीट करके बताते थे। जैसे कि यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के विषय में कि मैं सलीबी मृत्यु कैसे सहूंगा, और पुनरुत्थान के विषय में कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा, इस बारे में बहुत बार समझाया, एक बार नहीं, रिपीट करते हुए। जब हम गॉस्पेल में देखेंगे, आने वाली एपिसोड्स पे हम ध्यान देंगे इन सभी बातों पर, तो हम देखते हैं यीशु मसीह जिस बात पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात थी उसको बार बार रिपीट करके बताते थे और कहते हुए मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। एक तो बात है यीशु मसीह सच ही कहते थे, कोई झूठ तो नहीं कहते थे, लेकिन ये कहने का मायने क्या था कि मैं इस बात पे बल दे के कहता हूँ कि मैं सच कहता हूँ कि ऐसा होगा तो होगा ही। आसमान और जमीन टल जाए लेकिन वो वचन टल नहीं सकता। तो बहुत बार मसीह ने अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए ये बात समझाई है अपने साथ के रहने वाले लोगों को। दूसरी बात है, अगली बात है कि वो यीशु मसीह जो भी बात करते थे वो चाहते थे कि जिसको वो समझा रहा है वो भी करके दिखा, उसको प्रैक्टिकली उसको भी वो करके दिखाना है कि जैसे वो कह रहा है। जैसे मसीह ने कहा उस धर्मी से, उस धनी व्यक्ति से कहा कि मैं, तू क्या कर, अपना सलीब उठा और अपने पीछे हो ले। और धनवान का खुदा के राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, तो देखा आपने कि वो नहीं कर पाया और वो चला गया। उसके पास चुनाव रखा। प्रभु चाहता है, यीशु मसीह चाहता है, उसकी टीचिंग ऐसी है, वो जो आपको सिखा रहा है वो इतनी ही बात नहीं है कि आपने सुन ली, सीख ली, समझ ली और चुप बैठ गए बस, बल्कि उसको हमारी जिंदगी में रोजमर्रा में लागू भी करना है, उसको फॉलो भी करना है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसी के समान है।
जिसने सुन लिया, यीशु मसीह ने उसको आमने सामने सारी बात सिखा दी, समझा दी, ऐसे कर वैसे कर, फिर भी वो नहीं कर पाया। और मसीह ने कहा कितना मुश्किल है धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, कितना मुश्किल है, क्योंकि वो उस शिक्षा को प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा पाया। तो यीशु मसीह जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो सबके थे, सबके, जहां जहां जाते, जो जो मिलता, जो जो उससे पूछता, उत्तम गुरु मैं इसके लिए क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं, सवाल पूछते थे और मसीह उनमें से सबका जवाब देता था। इसके साथ ही खास बात, टीचर तो था मसीह, लेकिन बहुत मोहब्बत से भरा, कंपैशन से भरा। उसके लिए सबसे पहले दूसरों का दुख दर्द पीड़ा और दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत ऐसी थी कि वो सारी बातों का विरोध करके मसीह सबसे पहले उस पर ध्यान देते थे। जैसे कि बहुत जगह हमने देखा कि सब्त का दिन है और उससे दूसरे आके कह रहे हैं, वो फकीर फरीसी और सदूकी और लोग, ये क्यों कर रहे हो, यूं क्यों कर रहे हो। लेकिन मसीह ने क्या कहा, अगर किसी की भेड़ खो जाए सब्त के दिन तो वो ढूंढने नहीं जाएगा क्या? 99 को छोड़ के एक खोई हुई को ढूंढने जाएगा। वैसे ही मसीह ने इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए एक एक इंसान से ऐसी मोहब्बत दिखाई है। आप कलाम में जब हम देखेंगे एक एक घटना में कि कैसी कैसी बड़ी बड़ी बात, कैसी बड़ी बड़ी टीचिंग्स ऐसी हैं जो बोल के भाषण दे के नहीं सिखाई, लेकिन करके दिखाई है। आमने सामने लोगों ने देखा कि उसकी टीचिंग ऐसी थी कि इंसान से मोहब्बत पहले है, उसके लिए ये सारी बातें बाद में, सबसे पहले मसीह की मोहब्बत सबसे बड़ी थी। इसके बाद हमें देखें यीशु मसीह जो टीचर थे, उनको बहुत बार उस समय के बड़े बड़े इन लोगों ने, पाखंडी लोग जो थे और बड़े धर्मी बनते थे, बहुत गुरु बनते थे, उन्होंने बहुत बार फंसाने की कोशिश की यीशु मसीह को, वचन में जब हम देखते हैं। लेकिन मसीह ने कैसे कैसे उनको आंसर दिए, कैसी कैसी बातें जवाब दिए। हम देखते हैं कलाम में कि ऐसी ऐसी बातें कि जिसका कोई आंसर वो दे ही नहीं पाए, फिर उनके मुंह बंद हो गए। वो जिस भी बात में फंसाना चाहते थे, एक नहीं हजारों बार मसीह को अलग अलग तरीके से उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा शिक्षक था कि वो हर एक बात का ऐसा 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 जवाब, जो आज किसी भी शिक्षक में ऐसी बुद्धि, ऐसा लॉजिक और तुरंत जवाब नहीं दे सकता कोई भी, जैसे मसीह ने इन लोगों को जवाब दिया और उनके मुंह बंद हो जाते थे। इसके बाद देखिए, यीशु मसीह ऐसा शिक्षक है जो चाहता है कि उसके जो शागिर्द हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उसकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं, वो जरा उन चैलेंज को भी आजमा के देखें, करके दिखाएं। सिर्फ प्रैक्टिकली फॉलो करना ही नहीं है। कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल मुश्किल या नामुमकिन लगती हैं, कठिन लगती हैं, और हम कहते हैं अरे खुदा, ये कैसा आपने मेरे सामने इम्तिहान दिया, मैं कैसे करूंगा। जैसे हर टीचर स्टूडेंट्स को एग्जाम भी देता है, करके तुम्हें ये दिखाओ, लेकिन मसीह के एग्जाम या उसकी जो करने की चुनौतियां बातें थी, वो कुछ अलग हटके थी। जो मुश्किल है, जो सुपर नेचुरल वाली बातें, जो मिरेकल्स वाली बातें हैं, लेकिन मसीह जब हमें तैयार कर रहा है, जब हमें वो शिक्षा दे रहा है, जब वो हमें वो तालीम दे रहा है, वो हमारे साथ भी है। जैसे कि पतरस को कहा यीशु ने, जब वो पानी पे चलने लगा और पतरस ने उसको देख के कहा कि क्या वो, और डरने लगे तो वो कहने लगे डरो मत, मैं हूं। और पतरस ने चाहा कि मैं भी चल सकता हूँ क्या ऐसी, और यीशु मसीह ने कहा तो विश्वास करेगा तो चलेगा, और वो चलने लगा। जब तक यीशु मसीह की तरफ निगाह करके चला, पतरस भी चलने लगा पानी के ऊपर। एक मछुआरा, एक साधारण इंसान, आपके और मेरे तरह, वो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा पर क्या काम, कौन सा चैलेंज करने लगा। शायद आप और मैं होंगे तो हम भी सोच नहीं कर पाएंगे, मगर पतरस चलने लगा था। उसने स्टेप तो उठाया, कदम तो उठाया होगा चलने के लिए, तभी उसने चलना शुरू किया होगा। मगर जब निगाह हटी तो वो डूबने लगा और मसीह ने हाथ पकड़ के थाम लिया। ऐसे ही कई बार आपके और मेरे सामने भी खुदा ऐसे मौके लाता है जिसमें हमारी अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता से हम नहीं कर सकते, लेकिन मसीह सिखाना चाहता है कि अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा, मैं तो हाथ थामने के लिए साथ खड़ा ही हूँ। वो खुदा जो पानी पे चल सकता है, एक एक लहर जिसका कहना मानती है,
एक एक लहर उसका कहना मानती है और वो जो कहे वो बोलता है और हो जाता है। वो खुदा हमारे साथ है, तो हमें किसी का डर नहीं और हमें ऐसी आजमाइशों में अपनी निगाह मसीह पे लगा के रखनी, ये उसकी खास तालीम की बातें हैं। और एक और बात जो खास एक बात है वो है यीशु मसीह ने हमें सिखाया परमेश्वर से बातचीत करना, खुदा से बात करना दुआ में। और उसने बताया कि हमें बहुत लंबी लंबी दुआ करने और दूसरे लोगों के सामने दिखाने वाली या अन्य जातियों के समान नहीं करनी है कि जो सोचते हैं बहुत बोलने से, बक बक करने से ज्यादा हमारी सुनी जाएगी। और इसके साथ ही उसने हमें एक दुआ का नमूना भी दिया। तो ये सारी बातें, एक में आज पहली एपिसोड है तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने बातचीत की, और खुदावन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उसने ये मौका दिया, हमें सुंदर मौका दिया, ऐसा मीडिया दिया कि हम सब जगह इस बात को हम बात करें, चर्चा करें, अपने युवाओं तक फैलाएं उस सारी बातों को। और आने वाली बातों में, आने वाले दिनों में, नए एपिसोड्स में एक बात पर, सिर्फ यीशु मसीह की शिक्षाओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके जैसा कोई टीचर नहीं है, उसके जैसी टीचिंग किसी और की नहीं है। हम इधर की क्लास, उधर की क्लास, ये क्लास, वो क्लास सब अटेंड कर सकते, लेकिन यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, और उसके जैसा कोई गुरु नहीं, उसके जैसी कोई शिक्षा नहीं। तो आज अभी इसी वक्त हम अपने वचन को खोलें, उस बाइबल को खोलें, देखें मसीह हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। और वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। और आने वाले एपिसोड्स में हम और बातों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।